नाविका जी, मुझे उम्मीद है कि बीच में कोई हस्तक्षेप ना करेगा, पर मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मुझे तो बड़ा खुशी महसूस होता है कि जो कल तक तमंचे और शरिया लागू करने की बात कर रहे थे, वो आज कानून की बात कर रहे हैं। मतलब चुनाव का ऐसा फटका पड़ा है कि अब कानून और नींबू पे आ गए। तो अच्छी बात है, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ, अच्छी बात है। इनके जुबान से भी कानून की बात निकले तो कितना अच्छा लगेगा। नाविका, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने पूरा कानून का फॉलो किया। जल्दी भड़क जाते हैं। ये बीबीसी के ऑनररी मेंबर है। मैं अपने दोस्तों नाविका, ये देखिए बार बार नाविका जी एक चीज मैं आपके शो पे बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जो भी रखने आता है वो सभी की बात सुनता है, 5 लोगों की, परंतु हमारी बारी आती है तो ये 10 सेकंड में हमें बीच में टोकने लगते हैं। ये बहुत अन्याय है। में तो बात कह दी होती जितने में समझाया। नाविका जी, आप तय कीजिए कि आपको ये डिबेट चाहिए या आपको डिबेट तर्कों पर चाहिए, तथ्यों पर चाहिए। मैं तो चुप हो गया था। हाँ। मैं तो चुप ही बैठा हूं। चलिए आप बोलिए। नाविका जी, मैं आपको अपने पार्टी की ओर से स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, हमारे लिए डिबेट जनता के साथ संवाद करने का एक मंच है। ये हमारे लिए कोई मस्खरे करने का, मनोरंजन का नहीं है। कभी रसोड़े में आप तय कर लीजिए, आप चाहते हैं मैं अपनी बात रखूं या इनका ड्रामा चाहती है, इनको बिग बॉस भेज दीजिए। आप चाहते तो बिग बॉस या लॉकअप में भेज दीजिए। एक मिनट, मैं जब तक आप इनको डिबेट के नॉर्म्स नहीं फॉलो करोगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा। एक हाथ ये हर रोज का इनसे फिर भी कर लेती हूँ, प्रणाम फिर भी कर लेती हूँ। मैं चुप हूँ, लेकिन उनसे कहो बोले तो सही कुछ। ऐसी चुप्पी नहीं चाहिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए जी। नाविका जी, मैं स्पष्ट तरीके से अपने पार्टी की ओर से फिर से कह रहा हूं कि यदि डिबेट के स्तर को इस प्रकार से हमें नीचे करना है तो नहीं गिराएगा। आप बात कहें जी। ये देखिए फिर से शुरू हो गए। अब कोई बात नहीं, आपको तो अपना पक्ष रखना, आप रखिए। आपको नहीं नाविका जी, आप देखिए नाविका जी, अगर हमें करेंगे आप अगर हमको देखिए, ऐसे है कुछ पैनलिस्ट तो बिग बॉस लॉकअप जाते हैं। अगर इनको बिग बॉस लॉकअप का शौक है तो वो वहां जाए। ये ज्ञान दे रहे हो, बताओ इतनी देर से। आप पक्ष रखिए ना, आप पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। जो मुद्दा आप उठा रहे थे, फिर उससे हम जवाब ले बाकी। देखिए, पहले तो बहुत अच्छी बात है कि ये कानून की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। 2 कल फैसले है, एक ताजमहल पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें जज ने क्यों नहीं लिखा कि मुझे डर है कि पक्षकार डर का माहौल पैदा करेंगे, और केवल वाराणसी के जज ने ही क्यों बात लिखी। तो आज मैं चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, सरकार को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कम से कम अपनी जुबान से पहली बार ये कह दो कि जो लोग बाधा बन रहे थे, विघ्न डाल रहे थे, वो आतंकी, आपराधिक, संविधान पापी, एसपी माइंडसेट के हैं। पहले तो ये बात एक्नॉलेज कर रहे। दूसरी बात, यहां पर साध्वी जो बैठी हैं, उनको बार बार हमें भारत माता की जय, हर हर महादेव बोलकर किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, परंतु हाँ, क्योंकि ये बात इन्होंने छेड़ी है, क्योंकि इन्होंने बात छेड़ी है, क्योंकि उन्होंने एक सेकंड, क्योंकि उन्होंने नाविका जी, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई, ये तरीका नहीं है नाविका जी। मैं जियाई साहब से आपकी बात का जवाब लेना चाहती हूँ, उनसे जवाब लेना है। ये फिर से देखिए फ्लो में, नहीं एक सेकंड, ये क्योंकि सर्टिफिकेट मांग रहे थे ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, महाराष्ट्र में अबू आजमी ने वंदे मातरम कहने से इनकार किया। पहले इसका खंडन करे, फिर साध्वी जी का सर्टिफिकेट मांगे। अब मैं पहले इनसे जवाब लो कि खंडन करते हैं साध्वी जी के एजेंट है क्या? आपको सवाल साध्वी जी के एजेंट, ये किस प्रकार की भाषा साध्वी जी के लिए इस्तेमाल करी? साध्वी जी मतलब क्या हुई? ये क्या बोले? साध्वी जी के एजेंट होगा, एजेंट कौन होता है? साध्वी जी का एजेंट होगा, क्या बात कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? साध्वी जी, आप क्या करना चाहते हैं? आप गलत बात कर रहे हो। आप साध्वी जी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बोलते हैं कि एजेंट मतलब मैं बता रहा हूं। मैंने स्टूडियो में जिस तरह आपको आमंत्रित किया है, साध्वी जी को भी आमंत्रित किया। एक मिनट, धमकाने वाली डिबेट नहीं होगी, नहीं करता, कोई नहीं डिबेट करता। धमकाने के लिए डिबेट करने के आए क्या? सत्ता में तो धमकाते रहेंगे हर बात पे, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। भारत माता की जय नहीं बोल पाते, यहाँ पे जय, भारत माता की जय बोला तो आप बोल नहीं पाए। धमका कौन रहा है? धमका कौन रहा है आपको? ऐसे एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, मेरी बात अगर हम सब हिंदुस्तानी हैं, अगर हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो ये कौन सी परीक्षा थी कि भारत माता की जय बोलो? भारत जो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा भारतीय जनता पार्टी बोलती है हमेशा। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल। आपने कहा आप क्या एजेंट हैं साध्वी जी की? मैं पूछ रही हूं, आपको मैंने यहां बुलाया,
इस डिबेट के लिए, तो आप क्या एजेंट हैं मुसलमानों के जो आप इस डिबेट में मैं तो हिंदुस्तान का हूँ। बिल्कुल। तो वो भी हिंदुस्तान तो मैं की तो वही तो कह रहा हूँ। महिला को ये कहना एक महिला को ये कहना कि उनका एजेंट होना ये क्या तरीका? किसी भी महिला को किसी भी मैं इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता। एक महिला, एक सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व करने वाली व्यक्ति को ये मैं उनका एजेंट हूँ, उसका मतलब क्या? उनका शहजाद पूनावाला, मैं एक महिला हूं और मैं जानती हूं हर महिला अपने पक्ष खुद रखना जानती है और अपना बचाव खुद करना जानती है। और अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। उन्होंने आपको एजेंट कहा, इसका जवाब आप देना चाहती हैं? आपको पूरी स्वतंत्रता है। और आज मेरे को इतना दुख हो रहा है नविका जी यहाँ पर कि क्या ये सपा के संस्कार है? क्या ये सपा हमें हमारे देश को सिखाएगी? क्या ये सपा है? अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव जी, कुछ तो सोचकर आपने अनुराग भदौरिया जी को बुलाया होगा, कुछ तो सोचकर इनको संस्कार दिए होंगे। क्या ये आपकी पार्टी का दायित्व बनता है? अनुराग जी बीच में नहीं बोलेंगे आप। यू विल नॉट इंटरफेयर टुडे, दिस इज इनफ, इनफ। I've had enough today। सबसे पहले तो औरंगजेब की यहाँ पे बातें चल रही हैं। औरंगजेब जिसने हमारे इतिहास को डिस्ट्रॉय कर दिया, हम चुप करके सुन रहे हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति के बारे में कह ही नहीं सकते, हम चुप करके सुन रहे हैं। और अगर बात आती है हमारे पक्ष की, तो अनुराग जी कहते हैं कि प्रमाण दीजिए आप संस्कृति, आप अपनी सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं। भारत में इस तमाशे की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नहीं अनुराग जी, आप नहीं बोलेंगे आप। अब लेट मी कंप्लीट। सबसे पहले तो ये जो मुद्दा उठ रहा है ना, और जो आज आपने मुझे एजेंट बोला है और इनको एजेंट बोला है, इससे पता चलता है आज मेरे मन में भारतीय जनता पार्टी की तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई शहजाद पुनेवाला जी को देखकर। इतने शांत होकर वो आपकी बात सुन रहे, और आप किस तरीके का व्यवहार नेशनल टेलीविजन पर कर रहे हैं, नहीं बोल सकते। तमाम लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर भारत के साधु और सन्यासियों पर खुलेआम इस तरीके की बातें महादेव कह रहे थे, हर महादेव यूं ही नहीं होता। हर महादेव अपने भक्तों पर तीसरी आंख खोल भी देते हैं और भस्म भी कर देते हैं। मैं